जय हिंद। चलिए हम लोग देखेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार एसएससी इंटर लेवल जो द्वितीय जो है इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा कि जो 27,000 समथिंग कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन को पुनः जो है रजिस्ट्रेशन का फ़ी जो है जमा कर दिए थे और उनका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं था, यानी फाइनल सबमिट नहीं किए थे। तो उनके लिए जो है नया पोर्टल खोला गया है, यह सबके लिए खोला गया है। पोर्टल में समस्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, जो वेबसाइट है उसमें जो है रोल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो हम उसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे कुछ जो है क्लियर करके बताएंगे। तो ये जो है हम ऑफिशियल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप लोग इस पे आइएगा बिहार एसएससी पे, यानी bssc.bihar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पे आकर यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो है कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलते रहता है। तो ये सूचना पट पे क्लिक करिएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे देखिए ये ओपन हो गया। जैसे ही होगा ओपन, वहाँ यहाँ पे जो है एक अपडेट आ गया है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करिएगा, ये लिंक है ऑफिशियल। ठीक है, यहीं से फॉर्म को एडिट या सबमिट कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक होगा ये ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज हो जाएगा ओपन। यहाँ पे देख रहे हैं कि 27/5 तो 5 बजे शाम तक जो इसका लास्ट डेट है क्लोजिंग का। और यहाँ पे हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक हियर पे यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक, तो क्लिक हियर पे क्लिक करते ही जो है आगे पेज आ जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पे जो है आने के बाद आप क्या कर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना कि कमेंसमेंट और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/5 से लेकर क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/5/2024 तक है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू है तो यहाँ पे नंबर दिया, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब ये चीज़ हो गया, हम लॉगिन करके देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मांगेगा। इस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पे आप जो है क्लिक करिएगा जैसे ही। ठीक, तो क्लिक करते ही जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अभी क्या लिख रहा है कि इफ़ यू हैव नॉट पेड रजिस्ट्रेशन फ़ी यू कैन नॉट लॉग इन। यानी ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन फ़ी को जमा नहीं किए हैं तो वह जो है लॉग इन नहीं कर सकते हैं। सही बात है, चलो ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन और कोई भी करेक्शन के लिए, कोई त्रुटि के लिए लॉगिन दिया हुआ है। तो अब यह तो समस्या आया। ठीक, तो ये समस्या है। अब यहाँ समस्या आ गया तो अब रजिस्ट्रेशन हम डालेंगे और पासवर्ड आप लोग को लॉगिन करके देखेंगे। तो लॉगिन आप लोग जब कर रहे हैं ना तो यहाँ पे एरर आ रहा है, लिख रहा है कुछ और, हम बता रहे हैं क्या लिख रहा है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये चीज़ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि यू हैव इंटर्ड रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड या और पासवर्ड। ठीक है, यानी या तो गलत रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड डाल रहे हैं दूसरी पास। यदि सही आप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल रहे हैं, नेक्स्ट लिख रहा है कि और यू हैव नॉट पेड रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी आप रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा नहीं किए हैं, लेकिन ये गलत लिख रहा है। अब बताइए कि जिनका जो है रजिस्ट्रेशन में उस तरह का लॉगिन किए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन फीस फाइनल सबमिट सब कुछ है, उसका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मैं डालकर देखा हूँ तो यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा है। तो ये मतलब बेवकूफ़ बनाया रहा है कि क्या नोटिस में कुछ और लिख रहा है बिहार एसएससी, जो कि ऑफिशियल नोटिस पे हम आप लोग को दिखाते हैं, ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि ये उसी कैंडिडेट को दिया है जो 27,000 समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं 900 कुछ। ठीक है, उन्हीं को केवल दिया है कि आप सबमिट करिए और कोई भी करेक्शन है तो सुधार करिए। तो फिर नोटिस में अलग चीज़ लिखा है, तो मतलब बेवकूफ़ बच्चे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे जब दिए ही हैं और लास्ट लिख रहे हैं कि अंतिम मौका है, तो अंतिम मौका का मतलब कि जिसका सबमिट है सब कुछ है उसका नहीं दे रहे हैं, जिसका जो है गलत है और जो सबमिट नहीं किया उसका दे रहे हैं, यही मतलब है। तो फिर नोटिस में क्यों ऐसा चीज़ लिखे? हम नोटिस में आप लोग को दिखाते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है। चलिए देखिए ये जो है ऑफिशियल नोटिस था, 10/5 को आया हुआ था, सबके पता है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27/9/11/12 तक ये लिया गया था। ठीक है, 2023 तक 27,935 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से फाइनल सबमिट नहीं किए थे। ये चीज़ चलिए इसका सूची दे दिया गया, जो कि आप लोग को हम वीडियो बनाकर दिखा दिए हैं। चलिए अब रही बात कि ये तो यहाँ कुछ और लिख रहा है और जो लॉगिन पोर्टल पे कुछ और शो कर रहा है। यहाँ लिख रहा है कि अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के बाद ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु वांछित लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये हो गया।
त्रुटि में सुधार अंतिम रूप से 1 सेकेंड। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ चीज़ कि उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को, मतलब कि ये जो परीक्षा है इसके सभी अभ्यर्थी मतलब कि क्या 27,935 या टोटल। तो क्लियर आप किए नहीं, उक्त मतलब ऊपर की जितनी भी है तो सब इस परीक्षा में शामिल है। अब तो का नाम तो यही है, उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करें। अरे तो ये लिख देते कि केवल वही कैंडिडेट जो 27,935 अभ्यर्थी जो है फाइनल सबमिट नहीं किए हैं उसका जो है आप करेक्शन कर सकते हो, सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखे उक्त, वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का एरर यहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूँ कि नोटिस में कुछ और, वेबसाइट पे कुछ और, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आप वहीं पोर्टल पे लॉगिन करिए, ठीक है, एक बार ऐसे अपना देख लीजिए। लेकिन मैं जो है ऑथेंटिक हूँ, ठीक है, ये कन्फर्म हूँ कि उसी कैंडिडेट का लॉगिन हो रहा है जो 27,935 में कैंडिडेट हैं। उसी कैंडिडेट के लिए जो है जो पेमेंट कर दिए हैं और फाइनल सबमिट नहीं किया है तो वो सबमिट करके कोई भी एडिट है तो सुधार सकते हैं, जो है डॉक्यूमेंट वगैरह त्रुटि को सुधार सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए पोर्टल खुला हुआ है, कोई अदर कैंडिडेट के लिए नहीं खुला है। जो पहले से सबमिट कर दिए हैं या करेक्शन कर दिए उन लोग के लिए नहीं खुला हुआ है, क्योंकि जो है उसमें जो है लॉगिन नहीं दिखा रहा है पोर्टल पे। ठीक है, हम आप लोग को पोर्टल पे दिखाएं हैं क्या एरर आ रहा है, ये चीज़, ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका लॉगिन ले रहा है। यदि 27,935 कैंडिडेट उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या पहले से जो आप सबमिट कर दिए हैं क्या आपका ले रहा है लॉगिन, नहीं ले रहा है, ठीक है। यदि है ले रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ये जो है क्लियर है कि 27,935 कैंडिडेट के लिए लॉगिन हो रहा है। आप लोग घबराएं नहीं, संतुष्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है सो है, गलती है अपना डॉक्यूमेंट या सही है उसको जो है आप जो भी सेव करके पेज रखे हैं प्रीव्यू अपना चेक खुद कर लीजिए। इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, उसी कैंडिडेट का लॉगिन हो रहा है जो 23 जो मतलब दिया गया है 27 कुछ बताए ना, उसमें उसी कैंडिडेट का लॉगिन हो रहा है, बाकी कोई लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है। यदि चेक करना है तो अपना चेक कर सकते हैं, लॉगिन ले नहीं रहा है। यदि किसी का ले रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये सब एक बार दे देना चाहिए, लिखा है कि अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है तो फिर दे देना चाहिए। तो सब बेवकूफ़ बनाने वाला है ना, तो इसीलिए आप लोग जैसा हो अपना कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये था आप लोग को दिक्कत था तो मैं वीडियो लेकर आया कि एरर क्यों आ रहा है। तो एरर इसीलिए आ रहा है कि उसी कैंडिडेट का लॉगिन हो रहा है, बाकी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी को दिक्कत हो तो शेयर करके वीडियो को समझा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।